পরিস্থিতি এমনটা হয়ে উঠেছিল, তার জন্য সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয় দৃঢ় পদক্ষেপ। আজ করা গিয়েছিল দিন কয়েক আগে, তা কার্যকরী হলো আজ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6টা থেকে সমগ্র রাজ্যে তালাবন্ধ ঘোষণা করা হয়। মারণ ভাইরাস প্রতিরোধ করতে লকডাউন ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না সরকারের কাছে, তাই আজ কার্যকরী হয়। ব্যতিক্রম ছিল না করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে আজ সন্ধ্যা 6টা থেকে লকডাউন কার্যকরী হয়। সরকারি তরফে ঘোষণা হওয়ার পর গুনশান হয়ে যায় রাজপথ। লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর কেউ যদি অযথা ঘর থেকে বের হন, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এদিকে লকডাউন প্রসঙ্গে করিমগঞ্জের উপায়ুক্ত আনবার মোতান এমপি ও করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ পৃথকভাবে এমনইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। फर्स्ट एंड foremost it is not a lockdown, it is complete safety restrictions. ठीक है, it will come into effect from 24th आज मतलब 1800 आवर्स मतलब शाम को 6 बजे से 31st रात को 12 बजे तक ये कंप्लीट सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेगा। इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट इट विल बी अ कंप्लीट सीलिंग ऑफ आवर बॉर्डर। एंड इसमें क्या है, टैक्सी ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं चलेगा, और एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल काइंड्स टू एंड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एक्सेट्रा। और सामान जो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स है, जो हमारा जो मालगाड़ी जो होता है, जो एसेंशियल गुड्स लेके आ रहा है, उनको अलाउ किया जाएगा। और बाकी दुकान है और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, सब क्लोज होगा। इट विल बी अ टोटल शटडाउन ऑफ ऑल दी एस्टेब्लिशमेंट्स। ये हम लोग एक पहले ऑर्डर निकाला था, इट वॉज मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बट दिस इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर इन्वॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट इस प्लेटफॉर्म को लेके एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। कोई भी मंदिर, मस्जिद, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे नॉर्मल टाइम पे हम लोग गैदरिंग करके भगवान के पास या मालिक के पास हम लोग प्रे करने जाता है, उसमें सिर्फ 3 लोग रहेंगे। मतलब सिर्फ 3 लोगों से ज़्यादा कोई प्रेयर वगैरह नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ प्रॉपर ऑर्डर, इट इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट, इट हैज़ टू बी कंप्लाइड विद प्रॉपरली। एंड इसका मैं देखता हूँ कल कोई हमारा करीमगंज टाउन में मंदिर में ऐसे मतलब अराउंड 50-60 लोग पूजा कर रहे थे, और कोई मस्जिद में नमाज के लिए 50-40 लोग जा रहे थे। ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल हैव टू अब्सटेन फ्रॉम। ये नहीं करना चाहिए, हम नहीं करने देंगे यहाँ पे। एंड इसके लिए हम लोग मीटिंग्स किया है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का हेड्स के साथ हम मीटिंग्स किया है, ये लोग भी मान गया है। और मैं अनुरोध करता हूँ, एंड इट इज़ नॉट ओनली द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये बाकी जनरल पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दैट इसको अच्छा तरीके से फॉलो करें, बिकॉज इट इज़ फॉर आवर ओन गुड।
नेक्स्ट कोई कोई हमारा जो एसेंशियल सर्विसेज है, मानिए हमारा ऑफिस, कोर्ट और करेक्शनल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज, ये सब तो चालू रहेगा, ये सब तो चलते रहेगा। पुलिस वगैरह तो रहेगा, फायर एंड ऑल दीज थिंग्स। बाकी एक बैंक, एटीएम वगैरह चलेगा, टेलीकॉम, इंटरनेट, आईटीएस सर्विसेज चलेगा एंड इट इज़ मोस्टली कॉम्प्रिहेंसिव। पेट्रोल पंप वगैरह चलेगा, एसेंशियल गुड्स, ग्रोसरी दुकान वगैरह चलेगा, फार्मेसीज खुला रहेगा एंड बाकी और एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, हॉस्पिटल सप्लाईज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड हाइजीन, ये सब ये रहेगा। और production and manufacturing units requiring continuous process may continue to function after obtaining necessary approval from the district magistrate with limited staff। इसके ये ए पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जो हमारा बराक वैली सीमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिक्वायरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस एक बार फायर करने से वो चलता रहेगा। सो उसके लिए मैंने उनका जो CEO से हम बात किया, ही विल गिव एस अ रिक्वेस्ट, उसके ऊपर आई टोल्ड हिम टू, उसको जो स्टाफ है वो बोला मिनिमम 45 स्टाफ लगेगा, हम उससे ज़्यादा भी कम करके चलाने के लिए हमने उनको ऑर्डर दिया है और वो रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसी के ऊपर हम उनको परमिशन देंगे एंड और कुछ नहीं। और बाकी बॉर्डर्स वगैरह तो सील्ड है, स्टेट बॉर्डर्स टू बी इफेक्टिवली सील्ड फॉर ऑल पैसेंजर व्हीकल्स, कोई भी पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स नहीं आएगा और एनी कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मोर देन 5% शैल बी प्रोहिबिटेड। इसका मतलब 5 लोग से ज़्यादा कोई जगह पे होना नहीं चाहिए। मैं कल परसों भी देखा, कुछ लोग हमारा पब्लिक ही हैं, वो जो चाय वाला दुकान वगैरह बंद कर दिया था, लेकिन बंद करने से पहले वहाँ पे 20-30 लोग बैठ के ऐसे चाय पी रहे हैं, अड्डा मार रहे हैं, वो सब प्लीज़ अवॉइड करें। ठीक है, इतना ही पब्लिक को बोलना चाहता हूँ एंड और एक चीज़ है, इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि इसका ये जो ऑर्डर का जो भी वायलेट करें, इट विल बी डीम्ड एज a punishable offence under section 188 of the Indian Penal Code। ठीक है, और हमारे पास असम का जो एपिडेमिक एक्ट के अंदर उसका रेगुलेशंस भी नोटिफाई कर चुका है और बाकी डिसास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी हमारा पूरा नोटिफिकेशन वगैरह दे चुका है। सो इसके लिए आपको इसको थोड़ा अच्छा सा सीरियसली लें। अच्छा, हमारा जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से आपका कौन कौन का ऑफिसर्स या एडीसी लेवल का कोई आदमी को चार्ज दिया गया है कि उन लोगों को? हमारा प्लानिंग ऐसा है, अभी तो फर्स्ट लिमिटेड हमारा अभी तक कोई कोविड का केस नहीं निकला है, सो इसलिए बट टू एनफोर्स द लॉकडाउन हम लोग एक सर्कल में एक्स्ट्रा ऑफिसर्स और एडीसीज को दिया है। जो फार फ्लंग एरिया जहाँ हैं, आरके नगर और पतारकंडी में एक एडीसी दिया है हमारा, और एक एडीसी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल को मैनेजमेंट के लिए और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ का मैनेजमेंट के लिए रखा है, और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हमें करीमगंज सर्कल में असिस्ट करने के लिए दिया और बदरपुर में इलेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए दिया एंड बाकी 2 सर्कल में ये दोनों ऑफिसर को, और एक असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ सिविल हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए दिया गया। और इसमें आप लोगों को कहाँ अगर कभी पेशेंट पाएंगे या प्रिकॉशन के लिए कहाँ आप लोगों को क्या कौन सा हॉस्पिटल को एक्वायर किया गया है या कोई एक्वायर नहीं किया, अदरवाइज वी हैव केप्ट आवर सिविल हॉस्पिटल रेडी, आवर सिविल हॉस्पिटल इज़ रेडी। कोई भी केस आने से हम ऐसा प्लान बनाया है, दो हमारे पास लकीली 2 विंग है, नया जो मदर एंड चाइल्ड विंग है उसमें सारे वार्ड्स को शिफ्ट कर लेंगे, और वो तो बिकॉज फाइनली हम डिलीवरीज को स्टॉप नहीं कर पाएंगे, सो वो हॉस्पिटल तो रनिंग रहेगा, लेकिन हमारा पुराना सिविल हॉस्पिटल बिल्डिंग को टोटली वी विल कन्वर्ट इट फॉर दिस पर्पस। ये ऑलरेडी किया गया है या किया जाएगा? करने के लिए प्लान्स आर इन प्लेस, वी विल इफ रिक्वायर्ड वी विल एक्टिवेट द प्लान। जो वायोलेट करेंगे, ये जो आप लोगों का लॉकडाउन का सिस्टम जो वायोलेट करेंगे उनको लिए क्या प्लान बनाया गया है, कैसे उन लोगों को लिपटा जाएंगे? No, we anybody who is violating this plan, we will take violating this complete safety restrictions, we will take strict action against them। ये तो let us be very clear about it, we will take strict action and इसको हम ठीक से करेंगे मतलब we will take cases under the Indian Penal Code or any other law that is required। आप लोगों को जैसे देखा गया है उस दिन जनता कर्फ्यू में आप लोग जो आदमी बाहर निकल के आए हैं उन लोगों के लिए आप या एसपी दोनों ही रात को मैंने देखा है शहर में घूमने के लिए,
तो ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन पूरा डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए ये क्या पुलिस का कोई टीम बनाया गया है या उसमें कोई मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व किया गया है? सब इन्वॉल्व है. द होल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज इन प्ले एंड एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन इट. और उसमें अलॉन्ग विद द मजिस्ट्रेट्स और ओसीज वी हैड अ मीटिंग विद ऑल आवर ओसीज. हम सब सारे डिस्ट्रिक्ट का सभी ओसी से बुला के दूर बड़ा बिठा के मीटिंग करवाया और उन लोगों को सब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया गया दैट स्ट्रिक्ट एक्शन में बी टेकन टू एनफोर्स दिस लॉकडाउन. सब्जेक्ट टू क्लीनलीनेस. ठीक है, साफ नहीं होने से हम चलने नहीं देगा. ठीक है, and anyway meat is not a very essential commodity but still चलने देगा if it is required, but then it will be subject to all cleanliness. और एक बात है, हमारा संतर बाज़ार जो है, संतर बाज़ार में क्या है, इट इज़ वेरी कंजेस्टेड और वहाँ पे बहुत भीड़ होने का बहुत संभावना है. इसलिए हमने वो सारे जो वेंडर्स है, जो मतलब सब्जी बेचने वालों को, वी टोल्ड देम टू कम आउट ऑन द रोड. बाज़ार को खाली करके रोड में आने से थोड़ा डीकंजेस्ट हो जाएगा, थोड़ा दूर रह सकता है जो भी खरीदने के लिए आ रहा है. लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो कल प्रेस मीट किया था, उन्होंने कहा था टोटली बंद रहेगा वेजिटेबल और मीट के लिए. हाँ, वो तो टोटली थी. इट इज़ अ ग्रॉसरी आइटम. आज 6 बजे से ही शुरू होगा ना. इट विल कम इन टू प्ले एट 6 o'clock. 6 o'clock देयर विल बी अ कंप्लीट लॉकडाउन. और देखा गया जो लॉकडाउन होने के बाद को भी आदमी बाहर निकलने से है, क्या क्या एक्शन होगा? क्या एक्शन होगा? सेक्शन 188 के अंदर हम केस लेंगे उनके अगेंस्ट. और वॉट एवर जो कोविड रेगुलेशंस में जो करना चाहिए वो भी हम लेंगे उसका एक्शन. अभी तक जो निकला हुआ जो है उसको तो मतलब एक्शन होने से भी उन लोगों का मतलब भय नहीं है. इस समय भी बहुत आदमी बाहर में निकले हुए हैं. उसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं, इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं हम आज. এতিয়া 6টা বজাৰ পৰা সকলো ৰাইজ সোমাই যাব. আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কোনো ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই নাহে. চৰকাৰে যিটো ডিচিশ্যন লৈছে সেই ডিচিশ্যনক তেখেতসকলে সমৰ্থন দিয়ে আৰু বাইচান্স যদি তেখেতসকল ওলাই আহে আমি লিগেল একশ্যন ল'ম. দেখা গৈছে যোৱা লকডাউনৰ সময়তো কিছুমান মানুহ ওলাই আহিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহ ইয়াৰ ভিতৰত ভয় নাপায়. এই পুলিচৰ পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে. আমি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্লেন বনাইছোঁ, সেইমতে আমি সকলো জিঅ' সকলো অফিচাৰক আমি ভাগ কৰি দিছোঁ. সকলো ঠিকেই হ'ব. ইমান চেকিং কৰা হোৱা নাই, তো লোকেল গাড়ী এইবিলাক চলি আছে. হস্পিটেল গৈছে কোনোবা, আমি 2টা চেক কৰিছিলোঁ. হস্পিটেলৰ পেচেণ্ট নি আছে, এইবিলাকতো যাব দিব লাগিব. ষ্ট্ৰিক্টলি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে. হয় ষ্ট্ৰিক্টলি বন্ধ.